साथियों, साल था 1965 का। पाकिस्तान ने अपने नापाक कदम हमारी पवित्र मातृभूमि की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए थे। ऐसे में युद्ध के हालात बनते जा रहे थे। इसीलिए छुट्टी पर गए हुए जवानों को वापसी का संदेश भेजा गया। यही संदेश गाजीपुर के उस्मान फारूकी के घर भी पहुंचा। उनके वीर पुत्र अब्दुल हमीद ने जब ये पत्र पढ़ा तो वो देश की सेवा के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। जब वो अपने बिस्तर बांध ही रहे थे तो उनकी रस्सी टूट जाती है। उनके पास ही बैठी उनकी पत्नी यह देख विचलित हो उठती है। उनके अनुसार यह एक बहुत बड़ा अपशगुन था। उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि अब्दुल हमीद युद्ध में जाए, इसीलिए उसने अब्दुल हमीद को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन अब्दुल हमीद नहीं रुके। जब अब्दुल हमीद रुकने को राजी नहीं हुए तो उसने गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब्दुल हमीद ने अपनी पत्नी को अलग करते हुए कहा कि मेरा देश, मेरी मातृभूमि सबसे पहले है। दोस्तों, अब्दुल हमीद पत्नी की प्यार की बेड़ियां तोड़कर घर से निकले ही थे कि उनकी साइकिल की चेन टूट गई। ऐसी स्थिति में अब्दुल हमीद अपने कंधों पर सामान रखते हैं और पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं उससे पहले ही उनकी ट्रेन निकल जाती है। ऐसे में वहां खड़े दोस्तों ने उसे मनाना शुरू कर दिया। तो अब्दुल हमीद ने एक ही जवाब दिया, दोस्तों, मेरा देश मेरे लिए सर्वप्रथम है। ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते करते अब्दुल हमीद अपनी पोस्ट पर पहुंच गए। अब्दुल हमीद जिस पोस्ट पर तैनात थे, संयोगवश उसी पोस्ट से होकर पाकिस्तानी टैंकों को गुजरना था। अब्दुल हमीद उस समय RCL जीप में बैठे थे, जिसके आगे गोला फेंकने वाली बंदूक लगी थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अब्दुल हमीद को एक पाकिस्तानी टैंकों की कतार आती हुई दिखाई देती है। अब्दुल हमीद ने फौरन अपनी जीप में लगी बंदूक से निशाना लगाया और आक्रमण कर दिया। अब्दुल हमीद का पहला निशाना सबसे आगे चल रहे टैंक पर लगा, जिसकी वजह से उस टैंक के चिथड़े उड़ गए। उसके पीछे चल रहे पाकिस्तानी टैंक कुछ समझ पाते उससे पहले ही अब्दुल हमीद ने दूसरा निशाना साधा और उसको भी तबाह कर दिया। ऐसे अपने टैंक तबाह होते देख बाकी बचे टैंकों को छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। दोस्तों, ये कहानी थी 8 सितंबर 1965 की। उसके बाद बारी आती है अगले दिन, यानी 9 सितंबर की। 9 सितंबर को पाकिस्तानी सेना भयंकर तैयारी के साथ आक्रमण करने की सोच रही थी। असल में 1962 के युद्ध में जैसे हम चीन से हार गए थे तो पाकिस्तान यह सोचने लगा कि भारत को हराना आसान है। हथियारों में पाकिस्तान हमसे बहुत आगे था। पाकिस्तान ने अमेरिका से वो टैंक खरीदे थे जो अब तक अपराज्य माने जा रहे थे। वो पैटर्न टैंक थे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। दिन था 9 सितंबर 1965 का। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर भारत पर दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया था। एक तरफ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहा था तो दूसरी तरफ पंजाब प्रांत में हमला। भारत इस साजिश से अनजान था। अब समय था भारत माँ के वीर पुत्र अब्दुल हमीद के परीक्षा का कि कैसे भारत माँ का वीर पुत्र पाकिस्तानियों से लोहा लेता है। इससे पहले भी 1962 में चीनियों को अब्दुल हमीद ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब्दुल हमीद एक ऐसे वीर जांबाज थे जो बचपन में ही देशभक्ति की कहानियां सुनते थे। उन्हें गर्व था अपनी मातृभूमि पर। वो लाठी और गुलेल चलाना तो बचपन में ही सीख गए थे। अब तो समय था बंदूकें व गोला चलाने का। अब्दुल हमीद इस युद्ध में 7 पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिए थे, लेकिन अब्दुल हमीद के सामने एक समस्या थी कि वो जिस जीप से पाकिस्तानी टैंकों पर हमला कर रहे थे उससे कहीं छुपा नहीं सकते थे। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तानियों ने जीप पर फायर कर दिया और
ऐसा ही फायर अब्दुल हमीद ने भी कर दिया। अब्दुल हमीद के जीप के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं पाकिस्तानी टैंक भी परखच्चे उड़ गए थे। भारत माता का वीर जवान इस हादसे में शहीद हो गया था। अब्दुल हमीद तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन भारतीय फौज ने उनके त्याग को देखकर जोश में आ गई थी। सैनिकों का ऐसा जज्बा देखकर पाकिस्तानी भाग खड़े हुए। भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 100 टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया था। साथियों, लगभग 1000 सैनिकों के बलिदान की वजह से ही हम 1965 के युद्ध को जीत पाए थे। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा था। ऐसे वीर जवानों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी अब्दुल हमीद की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीर की कहानी के साथ। धन्यवाद।